सफलता विद पीके। जैसा कि हम अपना कंप्यूटर का फुल कोर्स कर रहे थे 15 से 16 वीडियो में, तो उसी प्रकार हमने 3 वीडियो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा चौथा वीडियो होने वाला है जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होने वाला। अभी तक आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। शानदार तरीके से वो वाले वीडियो मैंने कवर किए हैं। इसमें हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी 100 क्वेश्चन बन सके उनको मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि हमने पहले सबसे पहले शुरुआत में किए थे कंप्यूटर फंडामेंटल के जो 150 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो किए थे। उसके बाद ये हार्डवेयर क्वेश्चन किए थे हमने, फिर मेमोरी के क्वेश्चन किए थे। ये आज का लेक्चर हमारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होने वाला। उसके आने वाले सेशंस में हम ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज। इसी प्रकार में हम सारे टॉपिक कवर करेंगे 15 से 16 वीडियो में। तो अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखनी आगे वाले, तो वो जाके देख सकते हैं। और जो आने वाले सेशंस भी आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल होंगे, तो उनको आपको ज़रा भी स्किप नहीं करना। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ये निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में बांटा जाता है? ये बांटा जाता है मुख्य रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बांटा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों, हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्देश देना। अगला प्रश्न हमारा, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की कौन सी इकाई माना जाता है? ये माना जाता है लॉजिकल कंपोनेंट माना जाता है इसे। आप चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, क्या सॉफ्टवेयर को छुआ जा सकता है? तो इसको दोस्तों सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रोग्रामर्स के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या कर सकता है? दोस्तों हार्डवेयर स्वयं स्वयं कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता जब तक कि सॉफ्टवेयर उसकी हेल्प न करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के मुख्य कौन कौन से प्रकार हैं? दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, फर्मवेयर हो गया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया, उसके बाद लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो अब हम इन सॉफ्टवेयर के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो अब वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बन सकते, तो उनको मैंने रखा है इस वीडियो में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? दोस्तों ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी 10वें प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों को नियंत्रित और प्रबंधन करना। ठीक है, बेसिक चीज़ें हमने देख ली। अब हमारा टॉपिक आता है, मेन स्टार्ट होता है। हम देखने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं सबसे पहले। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? तो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न हमारा, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अगर आपसे पूछ ले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, एंड्रॉइड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, क्योंकि हम सब सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो उनकी ज़्यादा इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ज़्यादा आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो बताएंगे ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। अगला प्रश्न हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच कौन कार्य करता है? तो ये कौन करता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिवाइस ड्राइवर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिवाइस ड्राइवर का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच संचार करना। ठीक है, कराना, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच संचार कराना डिवाइस ड्राइवर का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो बताएंगे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कंपाइलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो बताएंगे ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कौन? कंपाइलर। अगला प्रश्न हमारा, इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या है? ये होता है प्रोग्राम्स के निर्देशों को एक एक करके अनुवादित करना। दोस्तों मैं बता दूं कि जो छोटे छोटे पॉइंट हैं
और मतलब सारे मैंने इसमें पॉइंट करे हैं, तो उस मतलब आपको कोई भी टेंशन नहीं रहनी, तसल्ली से पूरा वीडियो वॉच करना, सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। कंप्यूटर एग्जाम में बार बार पूछता है आपसे। अगला प्रश्न है असेंबलर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण, तो ये हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न हमारा असेंबलर का कार्य क्या है, तो हो जाएगा ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समानता किस प्रकार निर्भर करता है, दोस्तों ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। अगला प्रश्न हमारा विंडोज किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये बताएंगे ये माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। अब हमारा एक अगला प्रश्न आ जाता है 27, लिनक्स की प्रमुख विशेषता क्या है, तो बताएंगे यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न हमारा एम ए सी ओ एस यानी कि एम ए सी ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो बताएंगे ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है हमारा बूटिंग के समय कंप्यूटर को प्रारंभ करने में कौन सा सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण है, तो हो जाएगा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अभी तक हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन देखे जो हमारे इंपॉर्टेंट थे। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, होता है ये तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर के विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हो जाएगा ये यूजर की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करना। अगला प्रश्न हमारा एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा एम एस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो हो जाएगा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न आ जाता है 35, एम एस पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है वेब ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। मोजिला फायरफॉक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है वी एल सी मीडिया प्लेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न आ जाता है एडोब फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया जाता है, ये एक यूजर के लिए बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, तो एम एस वर्ड हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, तो एम एस एक्सेल बताएंगे आप। अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न तरफ, यानी हमारा अगला प्रश्न आ जाता है 44, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, तो बताएंगे ये एम एस पावर पॉइंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, तो हो जाएगा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अगला प्रश्न है ईमेल भेजने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न हमारा कंप्यूटर गेम्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब हम 47 हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न 48 की तरफ, मीडिया प्लेयर किस प्रकार का के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समानता कितने प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है, तो हो जाएगा जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बांटा जाता है। अगला प्रश्न है पेरोल सॉफ्टवेयर किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो बताएंगे ये हो जाएगा दोस्तों स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब हम चलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, कुछ क्वेश्चन देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो बताएंगे ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम की देखभाल, सुरक्षा और परफॉर्मेंस सुधारने में सहायता करता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हो जाएगा सिस्टम को मेंटेनेंस, प्रोटेक्ट और ऑप्टिमाइज करना। इसका कार्य क्या है, तो हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का सिस्टम होता है उसको मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना और ऑप्टिमाइज करना। अगला प्रश्न है एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये हो जाएगा ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या है, तो हो जाएगा कंप्यूटर को मालवेयर और वायरस से सुरक्षित करना। ठीक है। इतनी बात आपने समझ ली। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न आ जाता है डिस्क क्लीनअप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, वो हो जाएगा दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है डिस्क क्लीनअप का मुख्य कार्य क्या है, तो हो जाएगा अनावश्यक फाइल्स को हटाना। अगला प्रश्न हमारा बैकअप सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है, तो हो जाएगा डाटा की बैकअप कॉपी बनाना।
अगला प्रश्न है फाइल कंपैरिजन सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो हो जाएगा ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा फाइल कंपैरिजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा फाइल के आकार को कम करना है, यानी फाइल कंपैरिजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फाइल की जो साइज होता है उसको कम करना। अगला प्रश्न है विनजिप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। हमने 60 क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखने वाले हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के फिर से क्वेश्चन। विन आर ए आर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो बताएंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है डिस्क डिफ्रैगमेंटर का मुख्य कार्य क्या है? तो हो जाएगा डिस्क पर बिखरे हुए डेटा को व्यवस्थित करना। अगला प्रश्न हमारा फायरवॉल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य कर सकता है? तो हो जाएगा ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न हमारा फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो हो जाएगा जो अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस से इसकी सुरक्षा करता है, यानी सेव करता है उसको। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न 65 की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारा इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करना। अगला प्रश्न हमारा सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन यूटिलिटी का उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा सिस्टम परफॉर्मेंस को बेहतर करना। अगला प्रश्न हमारा मालवेयर रिमूवल सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो हो जाएगा ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न हमारा डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? तो हो जाएगा खोए या डिलीट हुए डेटा को रिकवर करना, यानी कि दोबारा वापस लाना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 69 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस प्रकार के कार्यों में सहायता करता है? तो ये मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न हमने 70वें प्रश्न की तरफ। एंटीवायरस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मुख्य अंतर क्या है? तो हो जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की सुरक्षा और मेंटेनेंस के लिए होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के विशेष कार्यों के लिए होता है। अब हम चलते हैं फर्मवेयर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं फर्मवेयर के। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फर्मवेयर क्या होता है? तो बताएंगे ये हार्डवेयर में स्थायी या अर्ध स्थायी रूप से संग्रहित जो सॉफ्टवेयर होता है वो फर्मवेयर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फर्मवेयर कहाँ स्टोर किया जाता है? तो बताएंगे ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में किया जाता है, यानी रोम वगैरह में, यानी रीड ओनली मेमोरी में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है फर्मवेयर का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हार्डवेयर को कंट्रोल और संचालित करना। अगला प्रश्न हमारा फर्मवेयर का एक समान उदाहरण क्या है? तो हो जाएगा ये वी आई ओ एस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अब हमने 74 क्वेश्चन देख लिए। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ 75 की तरफ, जो किया जाता है BIOS का पूरा नाम क्या है? तो बताएंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा BIOS किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो हो जाएगा ये फर्मवेयर। अगला प्रश्न है फर्मवेयर और सामान्य सॉफ्टवेयर में मुख्य अंतर क्या है? तो बताएंगे ये फर्मवेयर हार्डवेयर के बहुत करीब कार्य करता है और समानता डिवाइस की मेमोरी में संग्रहित रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा फर्मवेयर किस प्रकार की मेमोरी में समानता स्टोर होता है? ये रोम में होता है, यानी रीड ओनली मेमोरी में, या फिर फ्लैश मेमोरी में। अगला प्रश्न है क्या फर्मवेयर को अपडेट किया जा सकता है? हाँ दोस्तों, ये फर्मवेयर को अपडेट किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, यानी 80वां प्रश्न हमारा आ जाता है राउटर में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर पाया जाता है जो उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है? तो ये फर्मवेयर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने फर्मवेयर की क्वेश्चन देखी। अब हमारा अगला टॉपिक होने वाला है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? दोस्तों ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड यूजर्स के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सोर्स कोड उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा मोजिला फायरफॉक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये भी दोस्तों एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है 85 लाइवर ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो बताएंगे ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को कौन देख सकता है? ये लाइसेंस की शर्तों के अनुसार यूजर्स और डेवलपर्स देख सकते हैं। अगला प्रश्न है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई किया जा सकता है? दोस्तों हाँ, किया जा सकता है, ये लाइसेंस के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं मॉडिफाई। ठीक है, अगला प्रश्न है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक प्रमुख लाभ क्या है?
तो दोस्तों ये सोर्स कोड की जो उपलब्धता होती है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक प्रमुख लाभ होता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। 89 में हमारा प्रश्न आ जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर का विकास कौन कर सकता है? दोस्तों ये डेवलपर होते हैं और जो कम्युनिटी वो कर सकता है इसका विकास। ठीक है, अगला प्रश्न है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? दोस्तों ये लिनक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है लाइसेंस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोग करने के लिए निर्धारित लाइसेंस की शर्तों का पालन करना पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? दोस्तों ये सॉफ्टवेयर के उपयोग की शर्तों और अधिकारों को निर्धारित करने वाला जो समझौता होता है वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है। अगला प्रश्न हमारा लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके अनुसार किया जाता है? ये जो लाइसेंस की शर्तों के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो बताएंगे ये लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है 95, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ये लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर को बिना अनुमति की कॉपी करना उचित है? नहीं दोस्तों, बिना अनुमति के कॉपी करना लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर को बिना अनुमति कॉपी करना सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर खरीदने पर यूजर को क्या प्राप्त होता है? ये लाइसेंस के अनुसार सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार मिलता है। जैसे हमने किसी का सॉफ्टवेयर वो यूज करना है जिसमें वो रुपये से लाइसेंस लगाए, तो लाइसेंस के अनुसार सॉफ्टवेयर उपयोग करने के लिए हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर में मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड उपलब्ध होता है, जबकि लाइसेंस सॉफ्टवेयर का उपयोग लाइसेंस की शर्तों के अनुसार किया जाता है। ठीक है, अब हम लास्ट में एंड में 2 प्रश्न और देखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा सॉफ्टवेयर पॉलिसी क्या है? दोस्तों सॉफ्टवेयर को बिना वैध अनुमति या लाइसेंस की कॉपी या उपयोग करना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न आ जाता है सॉफ्टवेयर खरीदते या उपयोग करते समय लाइसेंस की शर्तों का पालन क्यों करना चाहिए? दोस्तों ये सॉफ्टवेयर का वैध और अनधिकृत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए। दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे वीडियो अगर नहीं देखें तो आने वाले जो वीडियो डालूँ तो वो आपको ज़रूर देखना है, और जो पिछले वीडियो आपके छूट गए हैं वो ज़रूर देखना है। कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।